आज मेरी बॉडी का जो सबसे बड़े मसल्स में से एक है ना, उसका वर्कआउट है, यानी कि बैक मसल्स। अभी बैक है ना, ये मेरी नहीं खाली, सबकी बॉडी में वन ऑफ द बिगेस्ट मसल है। और दूसरा है लेग्स। ये दोनों बॉडी पार्ट ऐसे हैं कि जिनका वर्कआउट करने से बहुत हाई मेटाबॉलिक बूस्ट मिलता, यानी कि मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता। अब जिसके साथ ये दिक्कत है ना कि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, फैट बर्न अच्छे से नहीं होता, कैलोरीज बर्न अच्छे से नहीं होती, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इन बॉडी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बेस्ट है लेग्स एंड बैक का वर्कआउट। जैसे जिम का टाइम नहीं मिल पाता ना, हफ्ते में सिर्फ ये ट्रेन कर ले, जिन्हें वेट ट्रेनिंग से नफरत है, वेट ट्रेनिंग करनी नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी सी एफर्ट लगा के बैक ट्रेन कर लें और लेग्स ट्रेन कर लें, काफ़ी रिलीफ मिलेगा उन्हें इन सब नेगेटिव चीज़ों से जो अभी मैंने बोली पहले। और भी बहुत बेनिफिट हैं इसके, स्पाइनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, बाकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। और दूसरी चीज़ जो प्रैक्टिस में अब मैं ले आया हूँ ना अपनी, वो है स्लो पॉजिटिव, और उससे भी थोड़ा सा स्लो नेगेटिव, यानी स्लोली पुल करा और स्लोली रिलीज किया वेट को। अब ये क्लोज ग्रिप, मैक ग्रिप के साथ केबल रोइंग है, इस पे झूला झूलते हैं सब करते हुए, पूरी बॉडी पीछे ले जाएंगे और पूरी बॉडी आगे ले जाएंगे, एक जगह स्टिल रखनी है बॉडी। और माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए यही सोचना कि एल्बो से वेट पुल कर रहे हो। हर एपिसोड में बताता हूँ बैक के, आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बताना बनता ही है भाई, नहीं तो सब ही गलती करते हैं। और अगर कंफर्टेबल हो या फोर आर्म्स को रिमूव करना चाहते हो मूवमेंट में से, तो थंबलेस ग्रिप पकड़ो। ये मैक ग्रिप इसीलिए बनी हुई है, इसमें थंबलेस ही होल्ड करना होता है, थंब के साथ पकड़ ही नहीं सकते। पकड़ लेंगे पर थंब इतना इन्वॉल्व नहीं रहेगा। अब उससे क्या होगा, फोर आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, रहेगा तो सही पर थोड़ा कम हो जाएगा पुलिंग करते हुए या रोइंग करते हुए। और दूसरी चीज़ क्या है, ये झूले वाली बात जो बोली मैंने अभी, देखो एक्सरसाइज कोई भी करो, उसमें शोल्डर वाला जो जॉइंट है ये चलता ही चलता है, चाहे चेस्ट कर लो चाहे बैक कर लो। ये अपनी सेकंड एक्सरसाइज है, वाइड ग्रिप मैग ग्रिप के साथ लेट पुल डाउन। हाँ तो शोल्डर ना मेजोरिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स में यूज होता है। अब देखो मैं लेट पुल डाउन कर रहा हूँ, इसमें भी शोल्डर का यूज है। तो झूला झूलने से इसलिए मना किया जाता, अगर झूला झूलेंगे तो टेम्पो रहेगा हाई, टेम्पो हाई रहेगा तो रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी बढ़ जाता है, और इंजरी हो भी जाती है शोल्डर जॉइंट में। फिर क्या बैक क्या करोगे, फिर तो अपने रियल लाइफ काम भी नहीं कर पाओगे, और पेन इतना इंटेंस पेन होता है ना, बहुत ही गंदा। इसलिए भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ना, स्लो टेम्पो रखना, यानी स्लो पॉजिटिव और उससे भी थोड़ा स्लो नेगेटिव। और ये सोचना कि एल्बो से वेट पुल कर रहे हैं या एल्बो से रोइंग कर रहे हैं, ये आपके बैक के साथ माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाने में भी काफ़ी हेल्प करेगा और इंजरी फ्री भी रखेगा। और बेनिफिट भी जब ही मिलेगा बैक वर्कआउट का। और वेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वेट दुनिया कितने ही लगाए, अपने को वही वेट लगाना है जिसमें 12 से 18 रैप आ जाए, क्योंकि बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन में है ना बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, पता ही नहीं चलता कि बैक में भी मांस होता। काफ़ी करते रहते हैं लोग बाग, झूला झूलते हैं बहुत, आगे पीछे करते हैं बॉडी को, बस शोल्डर ही अपने गलत तरीके से ट्रेन करते हैं, बैक मसल्स नहीं करते ट्रेन। तो वेट इसमें उतना ही लो जिसमें 12 से 18 रैप आ जाए, वेट तो हैवी जाओ ही मत। अब ये बातें तो हो गई फॉर्मेशन ठीक करने की अपनी, और जिन्हें वर्कआउट करना नहीं पसंद उनके लिए भी। अब दूसरी बात क्या आ जाती है, एथलेटिक परफॉर्मेंस। ये बैक वर्कआउट जो है ना और लेग्स का, ये एथलेटिक परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये ना एक एबिलिटी डेवलप कर देता है बॉडी में। और आपकी जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं जितनी भी बॉडी में, मेजोरिटी ऑफ बोन्स कहूँगा मैं तो, प्रेशर बियर करने की एबिलिटी इंक्रीज कर देता है आपकी, बढ़ाता है उस एबिलिटी को, कि मतलब स्ट्रेस आपकी बॉडी ले सकती है इतना। तभी तो कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग जो होती है ना, एंटी एजिंग होती है। अब देखो एजिंग को कोई रोक नहीं सकता, पर एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता। इसीलिए वेट ट्रेनिंग
उनके लिए बेस्ट है जिन्हें बोन डेंसिटी की दिक्कत है या जिनकी बोन्स वीक हैं और मसल्स वीक हैं। काफ़ी हेल्प करती है वेट ट्रेनिंग उनको। क्या होता है ना, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बोन डेंसिटी वीक हो गई या बोन्स में कुछ हो गया या फिर पेन इश्यूज हैं मसल्स में या कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी बोन्स एंड मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी रिकवरी के बाद है ना, रिहैब करने के लिए यही चीज़ें कराते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर वो भी वेट ट्रेनिंग ही कराते हैं, यही सब मूवमेंट जो हम जिम में करते हैं। तो सबसे बढ़िया अपने आप को हेल्दी रखने का सॉल्यूशन यही है कि वेट ट्रेनिंग पहले से ही स्टार्ट की जाए और इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड किया जाए, एवरीडे लाइफ में। नहीं तो या तो यहाँ सफ़र कर लो जिम में, थोड़ी सी मेंबरशिप की फ़ीस दे के थोड़ा टाइम निकाल के, भले ही कम निकालो और भले ही छोटे जिम में जाओ, या फिर वही डॉक्टर के पास जाओ, उनकी डॉक्टर की फ़ीस भरो, दवाई की फ़ीस भरो, दर्द सहो, इंजरी के दर्द सहो, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, उनकी फ़ीस पे करो, वहाँ सफ़र करो, या फिर वो सफरिंग तय कर लो। ये दो सफरिंग है, एक अच्छी सफरिंग और एक काफ़ी गलत सफरिंग जो डॉक्टर वाली मैंने बताई है। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, आपको डिसाइड करना आपको क्या करना। क्योंकि ना वेट ट्रेनिंग को लेके बहुत लोगों ने बड़ी मनगढ़ंत उल्टी सीधी बातें बना रखी हैं। स्पेशली जो देखते हैं ना कि 4 बंदे हैं, उनमें से 2 बंदे जिम लवर हैं, तो 2 बंदे उनके एंटी हो जाएंगे। उनके सामने तो जिम की बात ही मत करो, ये होता। इसीलिए भाई एंटी मत हो, इस चीज़ का महत्व समझो। जितना इम्पोर्टेंट और चीज़ है उतना इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ये वेट ट्रेनिंग। अभी वाइड ग्रिप रोइंग है जिससे लेट पुल डाउन कर रहा था, उसी वाले बार से, मैग ग्रिप से। देखिए इसमें भी स्लो पॉजिटिव एंड वेरी स्लो नेगेटिव। मेटाबॉलिक बूस्ट की बात करी थी मैंने कि बैक वर्कआउट मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। अब ये देखो, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है ना जब, तो इसका और फ़ायदा उठाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोस्ट वर्कआउट मील अच्छा लिया जाए। क्योंकि देखो बड़ा मसला है, फटीक जल्दी हो गया, अब बॉडी को चाहिए रिकवरी। रिकवरी के लिए क्या चाहिए? अच्छा मील और अच्छा रेस्ट, ये दो चीज़ चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है और काफ़ी जगहों पे इफेक्ट करता है। बैक जब करते हैं ना, इसमें बाइसेप्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, फोर आर्म्स भी, और एब्डोमिनल एरिया भी, यानी कि एब्स। एब्स भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं बैक के वर्कआउट में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आफ्टर बैक वर्कआउट एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील और अच्छा रेस्ट किया जाए। और यहाँ जब मैं अच्छे पोस्ट वर्कआउट मील की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें होल फूड की बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंटेशन की नहीं। चलो मान लिया आप सप्लीमेंटेशन पे हो, ठीक है, आपने वे प्रोटीन शेक पी लिया बाद में, पर भाई उसके बाद अपना असली खाना भी खाओ। वे प्रोटीन तो ले लिया, ठीक है, खाली वे प्रोटीन लेने से रिकवरी नहीं होगी। वे प्रोटीन के साथ साथ एक अच्छा मील भी लेना पड़ेगा, होल फूड, फाइब्रस फूड का। बहुत से क्या करते हैं, बस वे प्रोटीन ले लिया, काम हो गया। तो भाई ये प्रैक्टिस भी अवॉइड की जाए, अच्छा खाना खाया जाए बाद में वर्कआउट के, तभी तो रिकवरी में हेल्प मिलेगी। और स्पेशली फाइब्रस फूड या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला फूड, यानी वही फाइब्रस ही हो गया जो कि स्लोली डाइजेस्ट होता, और रेस्ट किया जाए बाद में। और अगर मॉर्निंग का वर्कआउट है ना किसी का, या मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं, तो चलो वर्कआउट कर लिया, ठीक है, अब वर्क पे जा रहे हैं, ठीक है, वर्क पर ही और आफ्टर वर्कआउट अपना मील अच्छा लिया जाए, दिन भर अच्छी खुराक ली जाए, फिर रात को टाइम से रेस्ट दिया जाए बॉडी को। क्योंकि ना स्लीप क्वालिटी प्लस स्लीपिंग टाइम लोगों का बड़ा बिगड़ता जा रहा दिन भर दिन। 3-3, 4-4 और 5 घंटे की नींद सो रहे हैं, और बड़ा ही बेकार सो रहे हैं, मतलब नींद पूरी नहीं होती। मोबाइल देखते हैं बीच बीच में, जरा सी आँख खुल गई तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चेक करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो भी क्वालिटी स्लीप ली जाए, तभी इन सब चीज़ों का फ़ायदा है। गुड थिंग्स टेक्स रिसोर्सेज एंड टेक्स टाइम। जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो
समय भी लेती हैं और अच्छे रिसोर्सेज भी मांगती हैं, यानी नरिशमेंट आप क्या क्या दे रहे हैं उसे। क्योंकि जंग जो लगता है ना, लोहे पर पड़े पड़े लगता है, पानी और हवा से। अगर लोहे की प्रॉपर वो की जाए ना, नरिशमेंट, प्रॉपर उसे गैल्वेनाइज किया जाए, उसे डीरस्ट किया जाए, उस पर कोटिंग्स चढ़ाई जाए, तो लोहा जीवन भर चलेगा। नहीं तो पड़ा पड़ा ऐसी जंग खा जाता। ऐसे ही बॉडी का हिसाब है। ये देखिए, अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करके पहले विजुअलाइज करो माइंड में कि ये मूवमेंट करना, फिर स्टार्ट करो वर्कआउट। तो ये स्लीप क्वालिटी और स्लीप टाइम ठीक किया जाए, नहीं तो 5 घंटे की नींद से कुछ नहीं होने वाला, बीमार हो गया अलग, हेल्थ खराब और हो जाएगी। और सबसे पहले ब्रेन इफेक्ट होता स्लीप क्वालिटी और स्लीप टाइम कम करने से। अगर स्लीप क्वालिटी बेकार है ना किसी की, या रात को जल्दी नींद नहीं आती, अगर समय निकाल भी लिया सोने का, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव और बेस्ट तरीका क्या है ना, कि रात को सोने से पहले दूध वाला दलिया ले लो। दलिया यानी कि ब्रोकन व्हीट। दूध वाला दलिया बनवा के, और निवाया ही, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, निवाया हो हल्का सा गुनगुना, उसमें थोड़ा सा हाफ स्पून घर का बना हुआ घी डाल लो। अब घी की मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ, तो ये मदर डेयरी, पारस, अमूल, इन वाले घी की नहीं, डब्बे और मार्केट वाले घी नहीं, प्रॉपर घर का घी बना के। घर का घी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लो उसमें, किशमिश, मुनक्का और बादाम, बॉईल करते हुए उसमें ऐड कर लो। और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, जब तो थोड़ा सा वार्म हो, उसे खा लो। जो नींद आएगी ना, इतनी प्यारी नींद, और सुबह टाइम पे भी आँख खुल जाएगी आपकी। और जब दलिए की बात हो ही गई है ना, और वो भी दूध वाला दलिया, तो प्रोटीन तो कहीं नहीं जा रहा इसमें से। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की चेन प्रोफाइल ये तो कहीं नहीं जा रही है, तो प्रॉपर मिलेगी ही मिलेगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर मिलेगा अलग, जिससे डाइजेशन बढ़िया होगा। और कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स भी मिलेंगे, क्योंकि दूध और दलिया है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, इसको इंक्लूड कर लो रात को सोने से पहले, यानी कि बिफोर बेड मील में। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो क्या है, ये देखो, स्लो पॉजिटिव और स्लो नेगेटिव। बार बार इस चीज़ को याद दिला रहा हूँ मैं, मत करो गड़बड़, नहीं तो इंजरी करवा लोगे। सबसे मेन बात क्या है कि जंक फूड है ना, अवॉइड करो। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, या घर के बड़े कहते हैं कि फास्ट फूड और जंक फूड ना खाओ, सही कहते हैं। क्योंकि क्या है ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत इंक्रीज कर देता। ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, लोअर बैक यानी क्रिसमस ट्री मसल, मेरा फेवरेट मसल, उसके लिए रैक पुल्स। तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है ना बॉडी में जंक फूड की वजह से, तो काफ़ी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इसके। पिंपल्स वाली प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेट लिफ्ट करते हुए या वेट ट्रेनिंग करते हुए बहुत गंदी सेंसेशन होती है, एक जलन वाली। मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होता है उस टाइम, और ब्रीथ रेट भी। इसीलिए, क्योंकि अब जंक फूड खाया हुआ या खाते आ रहे हैं या अपनी रूटीन में है, तो बड़ा गंदा सा सांस फूलता है और जलन होती है पूरी बॉडी में। इसीलिए जंक फूड ना अवॉइड किए जाएं, स्पेशली जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उन्हें तो खास करके, क्योंकि ये ना कुछ फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान ही देगा। और कहते हैं ना, एक वर्कआउट करने से अच्छी ड्राइव महसूस होती है, वो अच्छी ड्राइव नहीं महसूस होगी, वो इतनी गंदी ड्राइव महसूस होगी कि मतलब भागने का मन करेगा वहाँ से। तो ये जंक फूड अवॉइड किए जाएं।